आइए हम परमेश्वर का वचन की ओर चले। और इन दिनों में मैं इतिहास की पुस्तक पढ़ रहा हूं। पहला इतिहास और दूसरा इतिहास को मैं पढ़ रहा हूं। और पिछले संडे हमने बात किया था परमेश्वर का भय, है ना। योना के जीवन से हम क्या शिक्षा लेते हैं, और हम देख रहे थे कि परमेश्वर का भय क्या है ना। कैसे परमेश्वर का भय में हम चले। और आज जो मसीह लोग हैं, आज जो प्रभु के लोग हैं, वो हम कहते हैं कि हम प्रभु के भय में चलते हैं, लेकिन चलते नहीं। उनमें से योना एक ऐसा नबी था कि उसके जीवन में लाख कमी थी। हमने पिछले दिनों में स्टडी किया योना के जीवन से कि उसके जीवन में कहीं कोसों दूर तक भी, है ना, प्रभु का भय नजर नहीं आ रहा था। लेकिन एक बड़े अचंभे की बात थी कि फिर भी परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हमने देखा परमेश्वर उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। उसको भेजा निनवे में कि जा और जाके पूरा निनवे को जाकर मेरा सुसमाचार सुना। उनको जाके बोल कि वो अपने पापों से फिर जाए, नहीं तो नाश हो जाएंगे। वाह, यही तो हमारी परमेश्वर की खूबसूरती है, एक अच्छाई है प्रियो, कि आपके अंदर और मेरे अंदर 50 कमी है। हम कोई सिद्ध नहीं है। ऐसा कोई इस पृथ्वी पर आज तक कोई कलीसिया नहीं है जो सिद्ध है, या कोई ऐसा विश्वासी या कोई ऐसा लीडर नहीं है जो सिद्ध है। सबके अंदर कमी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का महान अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, और वो हमें अपने अपने हिसाब से हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो सचमुच यही एक खूबी है परमेश्वर की, और इसीलिए तो हम उसके इस प्यार के कायल हैं। क्या आप लोग कायल हैं? क्या उसके प्यार के कायल हैं आप? क्या आपको लगता है कि सचमुच वो आपसे प्यार करता है? हमारी लाख कमी है ना। एक वचन बहुत अच्छा कहता है कि जब हम पापी ही थे, ठीक समय पर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया। हालेलुया। धर्मी के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मां बाप के लिए, भाई बहन के लिए तो कोई भी जान दे देगा, लेकिन पापी के लिए इस दुनिया में जितने भी राजा महाराजा, संत, है ना, धर्मगुरु इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने पापियों का नाश करना चाहा, लेकिन एक ऐसा परमेश्वर हुआ जो पापियों का उद्धार करने आया, पापियों से प्रेम करने आया। हालेलुया। और यही उसकी खूबसूरती है। प्रियो, आइए आज हम देखेंगे एक और एक जीवन से हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, एक और जीवन से। हालांकि उसके जीवन में भी बहुत कमियां थी, लेकिन फिर भी वो एक मिसाल बन गया हमारे लिए, इज़राइल के लिए मिसाल बन गया, है ना। मैं पढ़ रहा था, आइए हम देखेंगे यहोशापात के जीवन से हम क्या सीखते हैं। पुराना नियम में यहोशापात नामक एक व्यक्ति था, और बहुत कम लोग उसके विषय में जानते हैं, या बहुत लोग जानते भी हैं। लेकिन जब मैं रात को इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने कुछ बात मेरे मन में डाला। और मेरा एक आदत है कि जब मैं कुछ पाता हूं तो मैं उसको बांटता हूं। हालेलुया। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो वचन हो, चाहे वो वरदान हो, जो भी प्रभु ने मुझे दिया है वो बांटने के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं। हां, कुछ बातें मेरे लिए हैं, उनको मैं शेयर नहीं करता हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसको हमें बांटना है। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे दूसरा इतिहास। मैं 2 अध्याय आपके सामने रखूंगा, आप उनको पढ़ना, और उसमें से हम देखेंगे यहोशापात के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, क्या शिक्षा हमें मिलती है यहोशापात के जीवन से। हालेलुया। 19 अध्याय में
अगर हम 1 से लेके और आगे 4-5 तक हम पढ़ेंगे, जरा हम कोई भी हम पढ़ें। और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के वैल्यू से प्रेम रखना चाहिए। इस बात के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध करता है, तो भी तुझमें कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। आमीन। यहां पर हम देखते हैं यहोशापात के जीवन में हनानी नामक एक व्यक्ति है ना, जो प्रभु का दास था, उससे भेंट करने लगा और कुछ सवाल उससे पूछ रहा है। यहोशापात यहूदा का राजा था और उससे क्या पूछ रहा है वो? हाँ, क्या क्या पूछ रहा है कि दुष्टों की सहायता करना और बैरियों से प्रेम रखना हमें चाहिए। हालेलुया। नया नियम और पुराना नियम दोनों एक दूसरे के ऐसा लगता है ना, परमेश्वर विपरीत मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं दोनों। पुराना नियम नए नियम के बिना अधूरा है और नया नियम पुराने नियम के बिना अधूरा है। लेकिन पुराना नियम हम लोगों के लिए एक शिक्षा है। अब जितना प्रभु के दासों से, नबियों से, राजाओं से हम सीख सकते हैं, तो पुराने नियम से सीख सकते हैं। तो यहां कह रहा है कि दुष्टों की सहायता करना। वाह! और क्या कह रहा है? तुझ में बहुत सारी कमी है, परमेश्वर तुझसे गुस्सा है। आगे क्या कह रहा है? लेकिन तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। हालेलुया। हम सब के अंदर लाख बुराइयां होंगी प्रियो, लेकिन कुछ अच्छाई हैं जिन्हें मैं और आप स्वयं हम नहीं जानते। कई बार हम नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या अच्छाई। कई बार मैं प्रभु में जब आया और मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु तूने मुझ में ऐसा क्या पाया है? प्रभु तूने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तूने मुझे चुन लिया और मुझे अभिषेक किया? प्रभु मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग बहुत भरे पड़े हैं इस दुनिया के अंदर, एक से एक ज्ञानी, संत, महात्मा, खूबसूरत, पैसे वाले, टैलेंटेड, बुद्धिमान, पढ़े लिखे, शान शौकत, इज्जत, सब कुछ उनके पास। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन प्रभु आपने मुझे क्यों चुन लिया? कई यहोशापात के जीवन में कई कमी थी, और यदि हम पिछले अध्याय 17 से हम पढ़ेंगे तो वहां से हम हमारे पास समय नहीं, पूरा आप पढ़ सकते हो, उनको ध्यान देना। 17 से लेकर 20 अध्याय तक आप पढ़ो और एक कॉपी के ऊपर लिख के रखो यहोशापात से शिक्षा, और एक एक पढ़ते जाओ और उसकी शिक्षाओं को लिखते जाओ, क्या हम उससे सीखते हैं। तो वहां पर देखते हैं कि पुराने में कि यहोशापात ने अपने पड़ोसी राज्य जो दुष्ट लोग थे उनसे दोस्ती करी उसने, और इसीलिए परमेश्वर का नबी आकर उसको चेतावनी दे रहा है। ये बात, उन्हें दोस्ती करी उनसे और उनके साथ रहा। लेकिन प्रियो, आगे परमेश्वर बड़ा महान है, वो अपने लोगों को चेतावनी देता है, अपने लोगों को सिखाता है। यहोशापात एक चुना हुआ परमेश्वर का जन था, इसीलिए परमेश्वर ने नबी को भेजा उसके पास, इस बात को जताने के लिए कि तूने गलती की है। हालेलुया। तो पुराने नियम में कई बार हम देखें, दाऊद के जीवन में भी जब दाऊद ने गलती की, नबी को भेजा, जब बोल उसको। शाऊल ने गलती करी, नबी को भेजा, सैमुअल को भेजा, बोल दे उसको, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा। लेकिन यहां यहोशापात ने के अंदर कुछ अच्छाई थी। आज हम उन अच्छाइयों को हम देखें, क्या अच्छाइयां थी, क्या हम उससे क्या सीखते हैं। हम बुराइयों को नहीं देखेंगे, क्योंकि बुराइयों से हम डिस्करेज हो जाते कई बार, लेकिन हम बुराइयों से भी सीख सकते हैं। जैसे उसने शत्रुओं से मेल मिलाप बढ़ाया,
ये तो सही समय पर परमेश्वर की आत्मा उसको बचा लाई, अन्यथा यहोशापात बुराई के साथ गिना जाता। हालेलुया। ये तो सही समय था कि परमेश्वर उसको वहां से निकाल लाए। हालेलुया। क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। चाहे मैं और आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, यदि हम ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं जो दुष्ट हैं, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में ही चलते हैं, जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो वचन के बिल्कुल विपरीत है, यदि मैं और आप ज्यादातर उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे, उनका असर हमारे जीवन पर आने लगता है। और जब आप उनसे हट जाते हैं, तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि वास्तव में मैं उसके साथ था तो मेरे जीवन में क्या कमी रही। हालेलुया। यदि आप उसके साथ ही रहोगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। तो यहोशापात के जीवन से मेरा पॉइंट था, हम शिक्षा लेंगे। हम क्या शिक्षा लेंगे, क्या हम सीखते हैं उसके जीवन से? पहली बात, यहूदा देश में अगर हम 20 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा, टाइम नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, वचन आप लिख लें और घर जाके हम उसको स्टडी करते हैं। यहूदा देश में उसने न्याय को लाया और न्याय सच्चाई से। हालेलुया। 20 अध्याय पढ़ेंगे, 19 और 20 अध्याय से मैं प्रचार कर रहा हूं, आप उसमें पढ़ सकते। 20 अध्याय में वो ऐसे न्याय को लाया कि उसने अपने ही देश में ऐसे न्यायियों को नियुक्त कर दिया जो सच्चाई से और सच्चे हृदय से न्याय करें लोगों, क्योंकि न्याय व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। अगर वहां देखें तो ऐसा लिखा हुआ है कि आप पढ़ेंगे 20 का आगे तक, तो उसमें लिखा है कि चाहे तेरा भाई क्यों ना हो, चाहे वो व्यवस्था का विरोध करने वाला हो, चाहे खूनी क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई के साथ तू उसका न्याय करना। और उसने न्याय नियुक्त कर दिए, है ना। लोगों के ऊपर एक न्यायी नियुक्त किया, उसके ऊपर दूसरा कोई न्याय किया, उसके ऊपर एक लेवियों को अधिकार देके उसके ऊपर रखा कि वो उनके ऊपर सब अधिकार रखें। तो ऐसा करके उसने न्याय प्रणाली को बहुत अच्छे ढंग से संभाला। तो हम क्या सीखते हैं इससे? हालेलुया। वचन 7 पढ़ो, क्या कहता है? 20 का 7, दूसरा इतिहास 20 का 7। नहीं, सॉरी, 19 का 7 पढ़ो। हाँ, अब यहोवा का भय तुम में बना रहे। वाह, वो उन न्यायियों से कह रहा है जिनको उसने नियुक्त किया है कि परमेश्वर का भय मानते हुए न्याय करना, सच्चाई से न्याय करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर निष्कपट है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब यहोशापात हमें क्या सिखा रहा है कि जैसा तुम्हारा परमेश्वर है वैसा ही तुम भी बन जाओ। हालेलुया। जैसा हमारा परमेश्वर, जैसा हम परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की आराधना, वचन कहता है पहला पत्रस 1 का 14-15 में कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। कई जगह कहता है जैसा मैं धर्मी हूं वैसा तुम भी धर्मी बनो। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। कई जगह परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके जैसे बने, न्यायी बने। प्रियो, अगर आप यूहन्ना का 16 अध्याय में आप देखेंगे या 15 के लास्ट में देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि सारा संसार न्याय, पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में निरुत्तर है। पवित्र आत्मा आएगा, इन तीनों विषय में पूरा संसार को निरुत्तर करेगा। उनके पास उत्तर नहीं होगा अगर पवित्र आत्मा सवाल करे। किसके विषय में? न्याय के विषय में।
तो आप देख लो पूरा संसार में न्याय बिगड़ा हुआ है। घूसखोरी, रिश्वत, हर जगह रिश्वत, हर जगह न्याय को बिगाड़ना, झूठे गवाह, झूठे वकील, झूठे केसेस, झूठे पुलिस वाले, झूठे न्यायी आज इस संसार में बैठे हैं। पैसे के हाथ बिके हुए, पैसे के हाथ बिके हुए, न्याय को उन्होंने बिगाड़ के रखा है। पाप के विषय में निरुत्तर है, सबने पाप किया है, कोई ऐसा पृथ्वी पर नहीं जिसने कभी पाप नहीं किया। धार्मिकता के विषय में बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं। रोमियो का 1 अध्याय में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर को नहीं खोजता, कोई धर्मी नहीं। तीनों के विषय में निरुत्तर है संसार। इसीलिए यहोशापात ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में सबसे पहले अपने देश के अंदर न्याय प्रणाली को लाया, सच्चाई से। प्रिय, आज जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, अपने अपने एरिया में, अपने अपने घरों में, अपने अपने काम के ऊपर या अपने मिलने वालों के अंदर, हमारा एटीट्यूड भी न्याय का होना चाहिए। हम उनके साथ न्याय करें। आप कहीं काम कर रहे हैं, वो आपको पगार दे रहा है, क्या आप सही समय पे जा रहे हैं? क्या आप सच्चाई से काम कर रहे हैं उसका? हालेलुया। आप स्वयं और मैं, हम अपने आप को जांचें, क्या हम न्याय कर रहे हैं? घर में पिता और माता, एक बेटे के लिए अच्छा, एक बेटे के लिए बुरा, क्या हम न्याय कर रहे हैं? एक बेटे को ज्यादा प्यार, एक बेटे को कम प्यार, क्यों नहीं समान? बेटी को धुतकारते रहते, बेटे को वो मेरे लाल। समझ रहे बात को आप? कहां है न्याय? क्या हम न्याय कर रहे? ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई मैं बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल। हम घरों में देखते हैं, मेरा लाला, क्यों लड़की नहीं है आपकी? है, लेकिन वो तो जाएगी ना, लाला तो घर में ही रहेगा। आप समझ रहे बात को? मैंने देखा है, अक्सर मैं विश्वासियों के अंदर भी देखता हूं, कई बार मैं ऑब्जर्व करता हूं, लाला को ज्यादा प्यार और लाली को कम। क्यों? क्यों वो आपसे जन्मे नहीं है? कहीं रास्ते से उठा के लाए? नहीं, वो भी आपकी बेटी है। अगर हम सचमुच परमेश्वर के बच्चे हैं, न्याय से इक्वल, समान प्यार करें। बेटी भी मेरे लिए वही है, बेटा भी मेरे लिए वही, समान प्यार करें। चाहे 2 लड़के हैं, दोनों लड़के समान प्यार, कोई भेदभाव नहीं। न्याय बहुत जरूरी है, परमेश्वर चाहता। हम यहां पर सीखते हैं न्याय के विषय में। हालेलुया। अय्यूब का 28 वचन 28 क्या कहता है? वहां पर क्या कह रहा है? तुम परमेश्वर का भय मानना, यही कह रहा 7 वचन में, परमेश्वर का भय मानना। दोबारा पढ़े हम उसका दूसरा इतिहास 20 का 19 का 7। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे। आज परमेश्वर का भय हमारे जीवन से हट गया है, मैं आपको बोलूं। इसीलिए हम न्याय में नहीं चल पाते। परमेश्वर का भय सबसे पहली बात यहोशापात ने के जीवन से हम सीखते हैं। उसने पूरा देश के अंदर परमेश्वर का भय को लेकर आया और हर एक व्यक्ति से कहा कि तुम परमेश्वर का भय मानो। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। परमेश्वर का भय, सच्चाई से, और न्याय करो तो तुम सच्चाई से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का भय हमें, बाइबल हमें क्या सिखाती है? परमेश्वर का भय हमें बुराई से बचाता है। हालेलुया। अगर मैं और आप परमेश्वर के भय में चलते हैं
गलत काम करने से रुक जाएंगे हम। अय्यूब का 28 वचन 28 पढ़ो, क्या कहता है? उसने परमेश्वर ने कहा, हम्म देख, प्रभु का भय मानना मेरी बुद्धि है हम्म और बुराई से दूर रहना मेरी समझ। वाह, प्रभु का भय मानने वाला बुद्धि से परिपूर्ण रहता है, क्योंकि बुद्धि उसमें वास करती है और यही समझ है। वाह, प्रभु का भय, प्रभु का भय हमेशा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रखता है। दूसरा पॉइंट, प्रभु का भय हमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रखता है। परमेश्वर का भय हमें शत्रुओं से बचाता है। वाह, प्रभु का भय शत्रुओं से हमें बचाता है। पहला पॉइंट हमने देखा, पूरे देश में सच्चाई और निष्कपट लोगों का न्याय करने के लिए उसने न्याय प्रणाली को लाया। दूसरा, परमेश्वर का भय को लाया वो, और कहा कि परमेश्वर के भय में चलो। तीसरा पॉइंट, प्रभु के भय में, दूसरे में मैंने 3 पॉइंट बोले थे। पहला पॉइंट बोला था परमेश्वर का भय बुराई से बचाता है। दूसरा, परमेश्वर का भय हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रखता है। तीसरा, परमेश्वर का भय हमें शत्रुओं से बचाता है। दूसरे में 3 पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट और क्या सिखाता है? 20 का 3। यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। वाह, जब संकट आया उसके ऊपर, जब परेशानी आई उसके ऊपर, जब सारे दूसरे देशों ने मिलकर उसके ऊपर हमला बोल दिया। प्रिय, एक बात बोलूं, जब आप प्रभु के भय में चलते हो, जब आप सच्चाई में चलते हो, बुराई आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, बुराई आपके पास आएगी, ज्यादा ही आएगी। आप आत्मा में बढ़ने लगते हो, ज्यादा प्रार्थना करने लगते हो, ज्यादा उपवास करने लग रहे हो, ज्यादा वचन पढ़ने लग रहे हो, उतना ही शैतान आपको दबाएगा, उतना ही परेशानी आपके सामने लेकर आएगा, उतना ही दुख संकट आपके सामने लाएगा, उतना ही आपके मन में कलेश लाएगा, आपके घर में कलेश लाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा है कि आप आत्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। यहोशापात ने न्याय का जब देश में प्रचार कर दिया, न्याय कर लाओ, सच्चाई से चलो, प्रभु का भय मानो, तुरंत 20वें अध्याय में हम देखें कि कई देश मिलके उसके ऊपर हमला करने के लिए आ गए और यहोशापात डर गया। उसने देखा इतनी बड़ी फौज लेकर आ रहे हैं, मैं क्या करूं? और ऐसे विषम परिस्थिति में, ऐसे समय में हम उसका जीवन से क्या सीख रहे हैं? इस वचन से उसने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया और नम्र होकर उपवास और प्रार्थना में गया। और खुद भी नहीं गया, अकेला नहीं गया वो, जबकि राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा देश की रक्षा करना। हेलो, है या नहीं है? लोगों की रक्षा करना, जाति जाति के लोगों की रक्षा करना। लेकिन उसने क्या किया? खुद ही नहीं बल्कि सबको बुला लिया यहूदा देश में और सबको उपवास कराए। वाह, खुद ही नहीं प्रभु की उपस्थिति में बढ़ा, लेकिन सबको लेकर विषम परिस्थितियों में हमें यह सीखने को मिला कि वो दुनिया का सहारा, अपनी बुद्धि का सहारा, अपनी सेना का सहारा उसने नहीं लिया, वो परमेश्वर के चरणों में गया। हालेलुया। और प्रभु को खोजने लगा, है ना। जब प्रभु के खोजने की बात आती है तो मैं बार बार कहता हूं, प्रभु की खोज करना मतलब उपवास और प्रार्थना करना। प्रभु की खोज में लगना, इसका मतलब है उपवास और प्रार्थना करना।
उसने सारे लोगों को बुलाया, संगति। हम क्या सीखते इस वचन से? खोज में लगा, पूरे यहूदा में प्रचार किया और सबको बुलाया। टीम वर्क। क्या सिखा रहा है ये? टीम वर्क, मिलकर कार्य करना। युद्ध कर रहे तो मिलके करेंगे। राजा की वही नहीं है। यहां पर एक आम आदमी भी उपवास करने के लिए राजा के पास आए कि उपवास करके हम परमेश्वर को खोजेंगे। लेवी भी आए, याजक भी आए, धनवान भी आए, गरीब भी आए, सब मिल के पूरा देश उपवास और प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की खोज कर रहा है। हालेलुया। टीम वर्क, इसको बोलते हैं टीम वर्क। मैंने कई जगह देखा है कि जहां पर टीम वर्क होता है, मिलके सब कार्य करते हैं, वो काम सफल होता है। मैं बहुत साल की बात है, मैं अजमेर में देख रहा था, राधा स्वामी का जगह ले ली उन्होंने अजमेर रोड पे, अजमेर रोड क्या बाईपास, जयपुर रोड की तरफ, और बहुत बड़ी जगह उन्होंने ली राधा स्वामी ने, जब आसाराम बापू थे। और क्या कर रहे थे, उसमें बिल्डिंग बनानी थी। आप विश्वास ना करें, कम से कम 500 लोग वहां खड़े थे, 500 लोग वहां उतर आए, और ट्रक के ट्रक ईंटों के गिर रहे थे बाहर, और लाइन लगा के वो एक एक ईंट ठेठ वहां तक बीच में ग्राउंड में पहुंचा रहे थे। क्या छोटे, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या जवान, वाह, एक एक ईंट पास कर रहे थे, एक एक ईंट पास कर रहे थे। 15 मिनट में उसने कम से कम 10 ट्रक वहां पहुंचा दिए ईंटों। 15 मिनट हुआ या आधा घंटा हुआ, सेट लाइन लगा के, और पता ही नहीं चला। वाह, मैं ये देख के आज भी मेरे नजरों के सामने वो सीन है कि कैसे वो ईंटों को सप्लाई कर रहे हैं। टीम वर्क। और थोड़े ही दिनों में वहां पर एक बहुत बड़ा भवन बना के उन्होंने रखा, बिल्डिंग बना दी। जहां टीम वर्क होता है ना, यीशु मसीह भी जब पृथ्वी पे था, उसने अकेले जाके प्रचार नहीं किया। क्या अकेला प्रचार नहीं कर सकता था? मेरा सवाल है। 12 चेले क्यों बनाना था उसको? जैसे वो अकेला नगर नगर जा रहा था, प्रचार कर रहा था, यहूदा में जा रहा था, है ना, इजराइल में जा रहा था, और अपना क्या बोलते हैं, अपना सामरी नगर में जा रहा था, कई नगरों में जा रहा था। वो जाके परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था। क्या अकेला नहीं कर सकता था? कर सकता था। टीम वर्क। उसने 12 चेलों को साथ लिया, मिल के कर रहे। फिर उसके बाद उसने 2-2 करके अलग अलग कर दिया, अब तुम जाओ। फिर उसने बाद में 70 चेलों को भेजा, फिर बाद में 120 चेलों को भेजा। टीम वर्क। प्रियो, जिस कलीसिया में या जिस जगह टीम वर्क नहीं होता, वो जगह सफल नहीं होती। हमेशा याद रखना, अगर टीम वर्क होगा वो सफलता में चलेंगे। हम यहां सीख रहे टीम वर्क। यहोशापात ने पूरा राज्य को उपवास प्रार्थना में बुलाया, एक मन। सोचो, मैं बार बार आपको बताता हूं कि जब मैं वहां गया था बेंगलोर, मैंने कलीसिया में देखा, सुबह 5 बजे, 5 बजे मतलब 5 बजे 5-6 हजार लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे। वाह! सुबह सुबह 5 बजे लोग कहां जाकर घंटियां बजाते, क्या करते हैं, लेकिन ये लोग सारे वहां देखे तो पार्किंग करने को जगह नहीं है, गली भर गई, परमेश्वर के लोग आराधना कर रहे हैं। मेरे दिल को ये बात इतनी अच्छी छुई, मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि कोई चर्च सुबह 5 बजे भी लगता है। सोच लो, लोग दूर दूर से आ रहे, कितने बजे लोग उठे होंगे, मिलकर आराधना कर रहे हैं, और कलीसिया बढ़ती जा रही। टीम वर्क बहुत जरूरी है। अगर टीम वर्क नहीं है, वहां कार्य नहीं होगा। हालेलुया।
उपवास प्रार्थना औरों के साथ भी लिया। और उसने ये बात हम सीखते हैं इस चीज से कि परिस्थिति आपके घर में, आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, आपके काम के ऊपर, आप हिम्मत ना हारे, उपवास और प्रार्थना में प्रभु की खोज करें। हालेलुया। बारह पद हम पढ़ें, क्या कहता है? 20 का 12। आमेन। वो क्या कर रहा है यहां पर? हमें कुछ सूझता नहीं है, हम क्या करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आता। एक राजा जो देश चला रहा है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी ताज्जुब की बात। ये बात हमें क्या सिखाती है? उसने अपनी कमजोरी को प्रभु के सामने रखा। प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। कई बार इतना सब होने के बाद तो हम अपनी बुद्धि से काम करने लगते हैं। यहोशापात से हम क्या सीख रहे हैं? तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अगर यूहन्ना का पत्री पढ़ेंगे, यूहन्ना का 15 वचन 12 में कहीं ऐसे लिखा है, 15 का 5 में लिखा है कि परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अपनी कमजोरी को रख दिया उन्होंने सामने। प्रभु हम कुछ भी नहीं, चाहते तो खुद जाकर लड़ सकते थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। जब आप न्याय में चल रहे हैं, जब आप सच्चाई में चल रहे हैं, जब आप परमेश्वर की खोज में लगे, जब आप उपवास करना प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा? फिर क्या डरना? फिर तो चलो हम लड़ते हैं जाके। उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी कमजोरी को प्रभु के सामने रख दिया। प्रभु हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, हमारा समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें। हम क्या सीखते हैं ये बात? जब हमारी समझ में कुछ नहीं आए, अपनी कमजोरी प्रभु के सामने रख दो। प्रभु ये मेरी कमजोरी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बुद्धि नहीं है प्रभु, कैसे तेरे मार्ग में चलना है प्रभु, कैसे तेरे वचन को मनन करना मुझे समझ नहीं आ रहा है प्रभु, मैं यहां कमजोर, तू मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर मैं बोलता हूं ना, आपको बुद्धि देगा। चौथी बात, 20 का 20। हालेलुया। 20 वचन क्या सिखाता है? हर एक परिस्थिति में अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना। कई बार हम परिस्थितियों को देखते हैं कि परिस्थिति कितनी बड़ी है और हमारा विश्वास उसमें इतना सा दिखता है, और खुद हम कार्य करने लगते हैं, है ना। मैं भी अपना जीवन को, ये जब वचन पढ़ रहा था, ये 20 का 20, अपने आप को जांच रहा था। कल हम जब खोरा बिसल गए तो मैं इससे कुछ बात कह रहा था, है ना, पुष्पा से। तो जब ये वचन मेरे सामने आया तो मेरा आईना सामने आया। तेरा विश्वास कहां है? तू किस पे विश्वास कर रहा है? परिस्थितियों के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर? मैं जो भी सच्चाई से बोल देता हूं, पता नहीं है मेरी जीवन की क्या बोलूं, कमजोरी है या सच्चाई है, पता नहीं मेरे को, ये प्रभु जानता है, लेकिन सच्चाई है।
विश्वास कहां है? परिस्थितियों के ऊपर। प्रियो, यहां हम सीखते हैं परिस्थिति विपरीत है, युद्ध सामने है, सेना सामने खड़ी है और आप कह रहे विश्वास कर। पंकज भैया क्या बात कर रहे हो आप? अरे ये समय विश्वास का नहीं है, ये समय तो हथियार उठाने का है। चलो मरेंगे या मारेंगे। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। क्या यहोशापात राजा क्या पागल हो गया क्या? विश्वास 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 करेगा तेरी गर्दन काट देंगे वो। किसी ने भी नहीं कहा ऐसा। न्यायियों की पुस्तक यदि आप पढ़ोगे तो वहां गिदियोन, सारी सेना फलिस्तीनियों की सामने खड़ी है, वो युद्ध के सामने शत्रु सामने खड़े हैं और ये क्या कह रहा है? चलो युद्ध करने जाएंगे 300 लोगों को लेके। क्या बात कर रहे हैं? ना हाथ में तलवार, ना हाथ में तीर, ना हाथ में भाले, ना कोई कवच पहन रखा है। हाथ में मशाल ले लो, मटका ले लो, डंडा ले लो। पागल हो गया क्या राजा? हमें मारेगा क्या? युद्ध में जा रहे क्या लेके? ऐसा इतिहास में शायद कहीं भी आपने नहीं सुना होगा। हम सब हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग हैं। हमने कभी नहीं सुना होगा कि युद्ध में जाने वाले मटका, मशाल और डंडा लेके जा रहे हैं। वाह, हमें क्या बात सिखाती है? अपने परमेश्वर पर विश्वास। हालेलुया। 15 वचन कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। युद्ध हमारा नहीं, वो खुद लड़ेगा, सिर्फ आप विश्वास करो। ये वचन हमें सिखाता है विश्वास। यहोशापात के जीवन से हम विश्वास को सीखते हैं। हालेलुया। और क्या कहता है? नबियों की बातों की प्रीति करो। प्रीति करो मतलब विश्वास करो। नीचे लिखा है उसके नबियों, हाँ, परमेश्वर के नबियों के ऊपर विश्वास करो। आजकल के नबी नहीं, सच्चे नबी। हालेलुया। सच्चे नबियों के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि वो बोल रहे तो परमेश्वर की ओर से बोल रहे। हालेलुया। 4 बातें हमने सीखी। 5वीं बात, आदर्श प्रार्थना। वाह, प्रार्थना करना। प्रार्थना में मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा कि उसने कितने खूबसूरती से वो प्रार्थना की। 20 का 6 और 7 को हम पढ़े। हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति और सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता है? वाह, क्या तेरे हाथ में पराक्रम और सामर्थ नहीं है कि कोई तेरा सामना ना कर सके? हाँ, हे हमारे परमेश्वर, वाह, हाँ, 7 ओके। यहां पर हम कुछ पॉइंटों को देखते हैं। 5 पॉइंट है इस आदर्श प्रार्थना में, है ना। मेरा बाइबल में एक नीचे नोट्स लिखा हुआ है कि आदर्श प्रार्थना, 2 ही प्रार्थना की। एक तो दानियल ने प्रार्थना की और एक यहोशापात की प्रार्थना। ये आदर्श प्रार्थनाएं कहलाती है। इसमें क्या हम सीखते हैं? पहला पॉइंट, 6 और 7 में हमने सीखा है परमेश्वर सब लोगों और सब परिस्थितियों के ऊपर सामर्थी है। क्या लिखा है यहां पर 7 वचन में? हे हमारे परमेश्वर, नीचे करो 6,
कहने लगा, हे पितरों का परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग में नहीं, क्या जाति जाति के ऊपर तू राज्य और प्रभुता नहीं करते, यानी कि लोगों के ऊपर? क्या तेरे पास सामर्थ्य नहीं है? क्या तू पराक्रमी नहीं है? वाह, क्या सीख रहे हैं हम? परमेश्वर सामर्थ्य है। सब लोगों के ऊपर वो क्या करता है? परिस्थितियों के ऊपर सामर्थ्य है, और सब लोगों के ऊपर वो सामर्थ्य है। पहली बात हम ये सीखते हैं इस प्रार्थना में, आपकी परिस्थिति कुछ भी रही हो, आपके सामने आपसे बलवान पुरुष भी खड़े हो, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य है आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए। परमेश्वर सामर्थ्य है आपसे बलवान व्यक्ति को गिराने के लिए। सामर्थ्य है वो। कई बार हम जब प्रार्थना करते, दुष्ट आत्मा नहीं जाऊंगा, है ना, बड़ा ताकत दिखाता है। 10 मिनट प्रार्थना करें, पास्टर जाएगा जाएगा जाएगा, और हम डटे रहते हैं यीशु के नाम से। कौन हार जाता है? फिर लास्ट में कहते जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं। हाँ, सामर्थ्य है परमेश्वर हर एक परिस्थिति के ऊपर, हर एक लोगों के ऊपर, हर एक दुष्ट शक्तियों के ऊपर वो सामर्थ्य है। ये विश्वास हमें रखना है। हालेलुया। ये प्रार्थना है 7 से 9 तक। दूसरा पॉइंट, सात से 9। हमारे परमेश्वर, क्या तूने देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? मैं इसके बल गए और इसने तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल बा और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुंदर सजाएगा। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर भूतकाल और वर्तमान काल में अपने लोगों के साथ विश्वास योग्य है। वो उनके पुत्रों के साथ भी, उनके बाप दादाओं के साथ भी, और उनके साथ भी। आप और मैं विश्वास योग्यता से हट जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं हटता, है ना। वो विश्वास योग्य है। आज जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं ये बात पता नहीं क्यों वापस मेरे मन में आ रही है, 3 दिन से 3 बार मैं इसी बात को दोहरा चुका, और 3 बार मैंने दोहराया है कि आपकी प्रार्थना आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष लाएगी। कल भी अचानक से मेरे मन में एक बात, ये वचन आया, और मैंने बोला, और परसों भी मैंने बोला, और आज भी फिर मेरे मन में एक बात आया, आज जो आप प्रार्थना करोगे, आपके आने वाली पीढ़ियां, आपके वंश उसका प्रतिफल भोगेंगे। हालेलुया। पता नहीं परमेश्वर क्यों मुझसे तीसरी बार मैं ये बोल रहा हूं। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। और क्या सिखा रहा है वहां पर? क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या कह रहे हैं? 8 वचन देखें। इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र 7। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा। क्या कर रहे हैं वो लोग? वो कह रहे, तूने जो ये देश हमें दिया है, तूने जो अपने मित्र अब्राहम के लिए दिया है, उसमें बस गया। अब वो लोग इसको छीनना चाहते, वो हमसे ले रहे हैं। हालेलुया। और क्या कह रहा है वहां पर? कि वो परमेश्वर को उसके वायदों को याद दिला रहे हैं। हाँ, उसके वायदों को याद दिला रहे हैं, याद दिलाकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, उसकी क्या प्रतिज्ञाएं हैं, उसके क्या वायदे हैं परमेश्वर में,
बाइबल में लिखा है उनको याद दिलाकर आप प्रार्थना करें। प्रभु आपने ऐसा कहा है, आपने कहा है प्रभु। कई बार हम जब दुष्ट आत्मा को निकालते, मैं बार बार बोलता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है दुष्ट विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार स्वस्थ हो जाएंगे। अब मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, जो कुछ उसने लिखा है वो सत्य है। मैं क्या कर रहा हूं? उसके वायदे को याद दिला रहा हूं, अंगीकार तो कर ही रहा हूं, उसके वायदे को याद दिला रहा हूं। तूने वायदा किया, अब इसको जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। उसके वायदे को, आज हमने गाना गाया, उसका क्या, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई। हम क्या कर रहे हैं? उसके वायदे को याद दिला रहे हैं। यशायाह 53 में क्या कह रहे हैं? उसके मार खाने, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। तो हम उसको याद दिला रहे हैं गीत गा के, प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो। हालेलुया। हम याद दिला रहे हैं। वचन 12, तीसरा पॉइंट। ये हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह तो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है और उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें समझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। क्या वचन सिखा रहा है कि परमेश्वर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु हम तेरे बिना कुछ भी नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। ये प्रार्थना में कितनी आदर्श प्रार्थना है। ये सिखा रहा है कि हम तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के लोग परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप करने जाओ, कभी सफल नहीं होगे अगर आप प्रभु में हैं तो। अगर आप प्रभु से बाहर हैं तो आप सफल हो जाएंगे, लेकिन उसमें परमेश्वर का हाथ नहीं है। दुनिया के लोग मेहनत कर रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं। क्या सफलता मिल रही है उनको? धन दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, ये उनको सफलता मिल रही है। लेकिन उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है। हालेलुया। और जो आपके पास है वो उनके पास नहीं, जो उनके पास है वो हमारे पास है। कितना विपरीत है। मैं कई बार इस बात को सोचता हूं कि परमेश्वर क्यों तेरे लोग है ना दुख उठाते हैं, फाइनेंस में वैसे तकलीफ उठाते हैं, है ना, और आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करते हैं। क्यों प्रभु? तो एक ही बात हमारे सामने आती है, जो संसार के पास है वो तुम्हारे पास नहीं, और जो तुम्हारे पास है उन लोगों के पास नहीं। उनके पास जो है वो यहीं खत्म हो जाएगा। 50 साल, 70 साल, 100 साल सुख भोग लेंगे, उसके बाद दुखी भोगना उनको। हेलो। और आज 50 साल, 70 साल, 100 साल आप परमेश्वर के राज्य में चल रहे हो, आपके पास है, वो यहां पर भी काम आ रहा है और मरने के बाद भी काम आ रहा है। हालेलुया। लाजर के पास सब कुछ नहीं था, गरीब लाजर के पास कुछ भी नहीं था, तन का कपड़ा भी नहीं था। लिखा है कि कुत्ते भी घाव चाट रहे, घाव तो पट्टी बांधने को भी पट्टी नहीं थी, चिंदी भी नहीं थी कि वो घावों के ऊपर बांध ले कि ऐसा ना हो मक्खी भिनभिनाए कि कुत्ता तो नहीं चाटे। उसके पास वो भी नहीं था। सोच लो कैसी दर्दनाक स्थिति में था, लेकिन स्वर्ग में वो कहां बैठा था? परमेश्वर की गोद में। वाह। हालेलुया। आपके पास वो है क्या? कई बार हम सोचते हैं हम इसी दुनिया के लोग, हम इसी दुनिया में
पौलुस लिखता है यदि हम इसी दुनिया में आशा रखते हैं तो हम अभागे लोग हैं। ऐसा लिखता है पौलुस। अगर हमारी आशा इसी दुनिया की है, खाओ पियो मजे मारो, कल किसने देखा, तो प्रियो हम सबसे अभागे लोग हैं। कल का पता नहीं कल क्या हो, और ये जिंदगी हमारी 100 साल की होगी, 100 साल के अंडर होगी। खैर पता नहीं, मैं एक अंदाज बोल रहा हूं, मैं मालूम नहीं कल हम 500 साल भी जी जाए। अरे कोई हालेलुया तो बोलो। मतलब कोई जीना नहीं चाहता है, सब जल्दी चलो खत्म हो कहानी, जल्दी मरना चाहते। पता नहीं हमारी उम्र 100 साल को हो, पता नहीं हमारी 50 साल की हो या 300 साल की हो, हम नहीं जानते। हालेलुया, हम नहीं जानते। वचन चौथा पॉइंट, वचन 11। वे ही लोग जिन्हें लिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार उसने हमें दिया है, हमको निकालकर कैसा सत्ता हमें दे रही है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो अधिकार आपको दिया है, शत्रु उसको छीनना चाहता है। क्या अधिकार दिया था, क्या वायदा किया था, क्या अधिकार दिया था उनको, किसको याद है? क्या क्या दिया? पढ़ो पढ़ो ध्यान से, आपको याद आ जाएगा। मिस्र में थे तो परमेश्वर ने क्या वायदा किया था इस्राएलियों से? मैं कनान देश में तुम्हें ले जा रहा हूं। अब ये लोग कहां पर हैं? कनान देश में ही। कनान देश कौन सा है? यरूशलेम। कई बार आपके मन में सवाल नहीं था, कनान देश तो पहुंचे ही नहीं, या कनान कोई देश का नाम था? यरूशलेम ही तो था कनान देश। मिस्र से ला रहा था उनको, कनान देश यानी कि मिस्र में पहुंचा रहा है। और क्यों पहुंचा रहा? क्या करने के लिए? वहां तुम अधिकार लो, देश के ऊपर अधिकार करो, क्योंकि वहां पर 7 जातियों के लोग थे। कितनी जाति? 7 जातियों के लोग वहां रहते थे, उनको निकालो अधिकार लेकर। और अब क्या कर रहे हैं वो लोग? जो अधिकार परमेश्वर ने, अब इसको आत्मिक रूप में अगर हम देखते हैं तो जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या अधिकार दिया है आपको? क्या आपसे वायदा किया है? नहीं मालूम। यीशु ने क्या वायदा किया आपसे? वेरी गुड। मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मैं जैसे जा रहा हूं वापस आऊंगा और तुम्हें साथ ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यूहन्ना का 14 अध्याय, वो वायदा करके गया है, वो ये वायदा किया है, वो आपको कनान देश में ले जा रहा है, अभी स्वर्ग में, आत्मिकता में। हालेलुया। और मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, किसके ऊपर? अरे बोलो तो सही विश्वासी, के भूल गए? शत्रु की सामर्थ पर, बीमारियों के ऊपर, दुष्ट शक्तियों के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर तुम्हें अधिकार देता हूं। भूल गए लगता है। नहीं दिया क्या अधिकार? नहीं किया क्या वायदा? अब शत्रु क्या कर रहा है? शत्रु क्या कर रहा है?
क्या कर रहा है? छीनना चाहता है, इसीलिए आपको भुला दिया। भूल जाओ, इसीलिए भूल गए। और जब भूल जाओगे तो कैसे याद दिलाओगे परमेश्वर? प्रभु आपने हमसे वायदा किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे याद दिलाओगे जब भूल ही जाओगे? तो भूलना नहीं है। परमेश्वर के वायदे भूलने की चीज नहीं है। परमेश्वर के अधिकार भूलने की चीज नहीं है। अगर आप भूल गए तो शैतान फिर आपके ऊपर अधिकार करेगा। मेरी बात लिख लेना अच्छी तरह से। उसने आपको अधिकार दिया है, स्वर्गीय स्थानों में हमें अधिकार दिया है दुष्ट की सेना के ऊपर। हालेलुया। उसने कहा है कि प्रभु की शक्ति में, सामर्थ्य में तुम शक्तिशाली बनो, सामर्थी बनो और दुष्ट की सेना के विरुद्ध खड़े हो जाओ। किसका? अधिकार लेकर। अगर पुलिस वाला अपना अधिकार ही भूल गया तो फिर काहे का पुलिस वाला है यार? अगर आर्मी के एक सैनिक अपने अधिकार को ही भूल गया तो काहे का सैनिक है फिर वो? कोई सैनिक है वो? फिर वो एक साधारण व्यक्ति है। वो उसको मालूम ही नहीं उसको क्या अधिकार है। शत्रु आएगा उसको गोली मारेगा, खत्म कहानी। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ जाएंगे सारे लोग। उसको अधिकार है, मालूम है कि मुझे अधिकार दिया है ये लाइन ऑफ कंट्रोल की रक्षा करने का। कोई उसको छू नहीं सकता है, कोई उसके अंदर नहीं आ सकता। आएगा तुरंत मैं मार दूंगा। ये अधिकार मुझे दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नहीं दिया है क्या? बोलो। अगर आर्मी का वो व्यक्ति भूल जाए अपनी अधिकार को, तो पुलिस वाला ही अपना अधिकार भूल जाए तो फिर चोर उसको अधिकार याद दिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। शैतान उस अधिकार को छीनना चाहता है। परमेश्वर को याद दिलाएं, प्रभु आपने अधिकार दिया। यहोशापात याद दिला रहा है प्रार्थना में, प्रभु ये कैसा बदला ले रहे हैं हमसे, ये हमसे छीनना चाहते हैं, आपने हमें अधिकार दिया है। कितने लोग प्रार्थना करते हैं ऐसे, प्रभु आपने कहा है ऐसा। हाँ, एक बात तो हम बड़ी जल्दी से बोलते हैं, कौन सी? प्रभु आपने कहा है मांगो तो मिला है, दिया जाएगा, है ना? ये बात तो हम जल्दी से बोलते हैं तुरंत, क्योंकि हमें जरूरत है पैसा की। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आपने कहा, हम मांग रहे हैं, तू दे दे हमें। अरे और कुछ भी बोला है? वो तो क्यों नहीं बोलते हो? और भी कुछ प्रतिज्ञा की है, वो भी क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, वो मतलब की चीज हम याद रखते हैं बस। हालेलुया। कितना आदर्श प्रार्थना है। 5वां पॉइंट, वचन 17 और 18। लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहोवा, हे यहोवा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उसका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके उठा और सब यहूदा और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने फिर भी यहोवा को नमस्कार किया। आमीन। क्या सिखाता है ये दो वचन? परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा जय है। हालेलुया। क्या कह रहा है? यहोशापात और सारे याजक और सारे लोग परमेश्वर के सामने क्या करे? उन्होंने दंडवत किया, यानी कि परमेश्वर वहां उतर आया। परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा जय है। हालेलुया। इसीलिए बार बार वचन में साफ साफ लिखा है, भजन संहिता 91, जो परम प्रधान के छाया स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जो उसकी उपस्थिति में रहता है वो परमेश्वर के राज्य में ठिकाना पाएगा। हालेलुया।
परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा प्रियो जय को लाती है। आप उसकी उपस्थिति में रहें, आप जयवंत रहेंगे। कोई परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं आएगी। हालेलुया। 6वां वचन, 6वां पॉइंट, वचन 21 और 24। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके चित्तों को ठहराया और उनकी पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। 24। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वह भूमि पर खड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। आमेन, हालेलुया। विषम परिस्थितियों में, युद्ध सामने है, शत्रु सेना सामने खड़ी है, परिस्थितियां सामने है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? हेलो, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या कह रहा है 21 वचन? वाह, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं उसकी जय जयकार कर रहे हैं। शत्रु तो ये सोच रहा होगा ये तो पागल हो गए इजरायली, हम इनके सामने युद्ध करने को खड़े हैं और ये तो क्या गीत गा रहे हैं, ये पक्का मरेंगे आज। सामने खड़ा वाला व्यक्ति कह रहा है इसको तो मैं आज पक्का ही मार दूंगा, जितना गा रहा है ना ये उतना ही बराबर करूंगा इसे। सामने की पंक्ति में जो सैनिक खड़े होंगे ना, जो शत्रु के, वो कह रहे होंगे अपने मन में, आजा बेटा, गाना गाता गाता तेरी गर्दन खराब कर दूंगा तेरी। पीछे वाला कह रहा होगा देख कितना उछल रहा है, एक तीर मारूंगा इसको तो वहीं लुढ़काऊंगा मैं, फिर नाचता रहियो। यही कह रहा होगा शत्रु, पागल हो गए इजरायली। यहीरो की दीवार भी कैसे गिरी? चिल्लाने से, उसका स्तुति करने से। हालेलुया। यहीरो के अंदर, दीवार के अंदर जो लोग थे वो लोग क्या सोच रहे होंगे? इजरायली लोग कंधे पे संदूक रख के चले जा रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, और अंदर बैठे बोल रहे पागल हो गए इजरायली, है क्या घूम रहे? अरे हमसे लड़ो, कैसे लड़ोगे? दीवार तो इतनी चौड़ी है, तुम तोड़ ही नहीं सकते। वो गधों को ये नहीं मालूम कि परमेश्वर की स्तुति दीवारों को तोड़ देती है। हालेलुया। युद्ध सामने है, विषम परिस्थिति है, लेकिन इजरायली लोग क्या कर रहे हैं? स्तुति आराधना कर रहे हैं। और उन्होंने क्या देखा? चौकी के ऊपर चढ़ के क्या देखा? वहां पर लाशें ही लाशें पड़ी है, शत्रु लोग सब मर गए। इसका बीच का जो है ना, वहां पर लिखा था जब वो स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर ने वहां घातकों को बैठा दिया। क्या कह रहा है? ये घातक कौन है? स्वर्गदूत, घात करने वाले उनको। इनको तो युद्ध करना ही नहीं पड़ा। ये तो क्या कर रहे थे? अपने परमेश्वर को ऊंचा कर रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे, और शत्रु तो मर ही गए। इनको लड़ना ही नहीं पड़ा। जो लोग सोच रहे थे ना नाचते नाचते आए, वो पहले ही गया। हालेलुया। वो पहले ही लुढ़क गया, क्योंकि उनकी तरफ से स्वर्गदूत लड़ रहे थे। जब आप स्तुति आराधना करते हो, आपके घर में परेशानी, आपके जीवन में संकट, आपका मन में टेंशन है, ऐसे समय में परमेश्वर की स्तुति करो। क्या बात कर रहे हो भैया, ऐसा तो मन ही नहीं लगता। हाँ, जब दिमाग में गुस्सा हो, हेलो, जब मन में गुस्सा हो, तब कैसे स्तुति करें? कर ही नहीं सकते हम। पर वचन क्या सिखा रहा? वचन क्या सिखा रहा है? स्तुति करो। इसका मतलब है कि आप कर सकते हो। वचन जब ही कह रहा है,
वचन जब भी कह रहा है जब परमेश्वर कह रहा है कि तुम कर सकते हो, लेकिन हमने क्या देखा कि हम नहीं कर सकते। अब वचन कह रहा है तुम कर सकते हो, तो कौन सच्चा है? वचन सच्चा है या हम सच्चे हैं? वचन सच्चा है, हम कर सकते हैं। आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, परिस्थिति खराब हो, दिमाग में गुस्सा चल रहा है, न क्षमा चल रही है, ऐसे समय में आप स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? ये वचन कह रहा है, और वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। आप कर सकते हो। पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे जेल में? और खाली जेल में वो ऐसे ही नहीं बैठे थे, काठ में ठोक दिया था उनको। काठ में ठोकना मालूम है? कितनों को मालूम है काठ में ठोकना? क्या होता है? दीवार में ठोकना, लकड़ी में, दीवार में, क्रूस पर। आप समझे नहीं। संसार का उदाहरण देता हूं, आप जल्दी समझ जाओगे। ट्यूबलाइट जल्दी जलती है। फिर क्रांति पिक्चर किसने देखी? बस पुराने क्रांति, दिलीप कुमार की, मनोज कुमार की। ना है तो घर में जाके देखना, आपका मोबाइल में देखना। उसमें अंग्रेज लोग दिलीप कुमार और मनोज कुमार को काठ में ठोक देते हैं। उसको बोलते हैं काठ। एक तख्ता होता है, गर्दन तक, गर्दन पे गोल कटा हुआ होता है, दो तरफ से गर्दन यूं फिट होती है, और हाथ के दो ऐसे रहते हैं, उसमें काठ में ऐसे बंधे रहते हैं, और जंजीरों से, और गर्दन में रहता है, वो ऐसे रहता है खड़ा, और पूरा लकड़ी का तख्ता रहता है ऐसे। उसको बोलते हैं काठ में ठोकना। और पैरों में बेड़ियां, कमर में लोहे का कड़ा होता है, और उसमें नीचे आपको यहां छोटा कड़ा होता है, उसमें एक लकड़ी होती है। लकड़ी क्या? लोहे की सरिया होती है, जो इस कड़े से जुड़ी रहती है। तो आप पांव मोड़ भी नहीं सकते। बैठना है तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि लोहे की छड़ है, मुड़ेगी नहीं, आपको ऐसे ही करके बैठना पड़ेगा। चलना है तो आप भाग नहीं सकते, ऐसे ही चलना पड़ेगा धीरे धीरे। उसको बोलते हैं बेड़िया। तो वो होता है काठ में। तो गवर्नमेंट ने, रोमी सरकार ने पौलुस और सिलास को काठ में ठोक दिया था, बेड़ियों में जकड़ दिया था, जंजीरों से जकड़े हुए थे। परिस्थिति विपरीत है। कब तक? हाथ आप ऐसे करके, 10 मिनट खड़े हो जाओ, हाथ ऐसे करके खड़े होकर देखो, और आपके गर्दन में वो भी तख्ता इतना भारी, देखो। और लिखा है कि वो काठ में ठोक दिए गए रात भर। और ऐसी विषम परिस्थिति में, जब गर्दन में दर्द कर रहा, गर्दन आप ऐसे भी घुमाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिक्स है वो, इधर से और इधर से। हाथ भी घुमाना ऐसा है ना, बड़ा मुश्किल है। हाथ नीचे कर ही नहीं सकते, वो तख्ते में गड़े हुए हैं, हाथ नीचे नहीं कर सकते हो आप, और ज्यादा ऊंचे भी नहीं कर सकते हो, जितने हैं उतने ही रहेंगे। सोच लो आप, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर की आत्मा क्या कह रही है? स्तुति कर। अरे प्रभु, स्तुति छोड़ो, हमें बचाओ पहले। हेलो, मैं और आप यही कहेंगे। पौलुस और सिलास ने आधी रात के वक्त वो क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे। अचानक स्वर्गदूत उतर आया और उनकी बेड़ियां टूट गई, द्वार खुल गए, ताले खुल गए, ऑटोमेटिक। हेलो, सबने पढ़ा है बाइबल में। क्यों? उन्होंने विषम परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति और आराधना की। हालेलुया। यदि मैं और आप करें, मैं बोलता हूं आपकी परिस्थितियां टूट जाएंगी, बेड़ियां टूट जाएंगी, बंधन टूट जाएंगे।
और जय आपको मिलेगी। शत्रु मरा हुआ पड़ा मिलेगा आपको। हालेलुया। 5-6 पॉइंट हैं कि हमें प्रार्थना कितनी सामर्थ्य है। क्या क्या पॉइंट, अगर जो प्रार्थना करने वाले हैं उनको वो पॉइंट मिले होंगे कि आपको जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या क्या पॉइंट हैं, उनको शामिल करना है प्रार्थना में। किसको वचन मिला है तो बताओ, क्या क्या प्रार्थना में क्या क्या पॉइंट शामिल करना है? कितने लोग समझे? 6 पॉइंट है। तभी तो मैं बोला आदर्श प्रार्थना है। पहला क्या लिखा आपने? हाँ, तो आपको यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ये परिस्थिति के ऊपर मैं जय पाऊंगा। दूसरा, हाँ, दूसरा क्या है? परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने वाला है। उसने दाऊद की सुनी, अब्राहम की सुनी, सैमुअल की सुनी, पौलुस की सुनी, पतरस की सुनी, याकूब की सुनी, सबकी सुनी, मेरी भी सुनता है, क्योंकि वो उनके प्रति वफादार था तो मेरे प्रति भी वफादार है। ये आपको याद रखना। तीसरा, हाँ, आपको ये याद होना चाहिए और याद दिलाना, परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं तेरे बिना, इसलिए मुझे तेरी जरूरत है। राजा अपने आप में सब कुछ था, वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है? मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई। चौथी बात, परमेश्वर ने जो आपको अधिकार दिया है उसको शत्रु छीनना चाहेगा, और परमेश्वर के वायदे को याद दिलाओ। हालेलुया। इस्राएलियों से क्या वायदा किया था परमेश्वर ने? कनान देश ले जाना। आपसे क्या वायदा किया यीशु मसीह ने? हम उसके साथ जाएंगे। उसके वायदों को याद करो। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो आपकी जैसी परिस्थिति है वैसा वचन बाइबल में लिखा है, आप ढूंढ कर निकालो और उस वायदे को वहां कोट करो। अगर आप बीमार हैं तो चंगाई के लिए वचन को कोट करो, तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ। अगर आप बंधन में हैं तो बंधन के वचन को कोट करो, प्रभु बंधन से तूने छुड़ाया, मुझे भी छुड़ा। ये तेरा वायदा है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कमी आ रही है, तो कहे प्रभु आपने कहा मैं तेरे अन्न जल के ऊपर आशीष दूंगा, तेरा बिजनेस के ऊपर आशीष दूंगा, तेरा खेती बाड़ी में, तेरे जानवरों के ऊपर मैं आशीष दूंगा। खेती करते हैं तो खेती, नौकरी करते हैं तो मैं तेरे परिश्रम का फल दूंगा। निकालो आपको वचन, वायदे के वचन, अब प्रार्थना करो। देखो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। और चौथा और पांचवा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, हमेशा जय। हालेलुया। छठा, हाँ, संकट के समय, परिस्थितियों के समय, कितनी भी भयंकर परिस्थिति है, हमें क्या करना है? उसकी स्तुति और आराधना, क्योंकि स्तुति आराधना में ही परमेश्वर की सामर्थ्य आती है और वही बंधन को तोड़ती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि स्तुति आराधना में शामिल होना है। जब आप कलीसिया में आते हैं, स्तुति आराधना में शामिल हो। अगर आपको अभिषेक चाहिए, अगर आपके बंधन, आप चाहते हैं कि मेरे बंधन टूटे, यदि आप चाहते हैं कि मैं आत्मिक उपस्थिति में बढ़ना चाहता हूं, उसकी स्तुति आराधना करें और स्तुति आराधना में शामिल हो। हालेलुया। इसको बोलते हैं आदर्श प्रार्थना। तो हम यहोशापात के जीवन से इतनी सारी बातें हमने सीखी हैं। प्रियो, इन बातों को घर जाके यदि आप दोबारा उनको दोहराएंगे, मैं आपको निश्चित आश्वासन दिलाता हूं कि प्रभु जरूर आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा और प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों से।